आप सभी का लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि सबसे पहले हम वाक्यों को पहचान करेंगे और वे कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे और इनको कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या है पहचान, कैसे बनाते हैं और क्या नियम है, ये सब कुछ देखें। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये शब्द मिलेंगे। ये अगर मिल जाए तो आप जान जाएं कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आपका वह जाएगा, सीमा पत्र लिखेगी, वे किताब लाएंगे, यानी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये आया है, आप समझ लें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज आती है कि इसकी सहायक क्रिया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है विल और शैल होती है। अब हम देखें वाक्यों के प्रकार। आज हम वाक्यों को देखेंगे, उनमें से है साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और अपवाद वाले वाक्यों को भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि साधारण वाक्य की पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों में क्या नहीं साधारण वाक्य में नहीं पाया जाता है। नकारात्मक वाले वाक्यों में, नेगेटिव में आपका नहीं शब्द पाया जाएगा और प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना और प्रश्नसूचक चिन्ह भी अंत में पाया जाएगा। इसी प्रकार आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना तथा नहीं तथा अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाएगा। तथा ये दो प्रकार के होंगे, जिसमें से एक होगा कि क्या वाक्य के प्रारंभ में होगा और दूसरा होगा कि वाक्य के बीच में क्या आएगा। और अपवाद वाले वाक्यों की हम पहचान करेंगे, वाक्यों में से धमकी और अनिवार्यता या जिद जैसा भाव प्रकट होगा। अब हम देखते हैं बनाएं कैसे। वाक्यों को बनाने के लिए हम देखेंगे जो सहायक क्रिया विल है उसका प्रयोग हम ही, सी, इट, यू, दे एक वचन या बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। शैल का प्रयोग आई, वी के साथ किया जाएगा तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अपवाद वाले वाक्यों में इसका जस्ट उलट सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अगर अपवाद वाले जिसमें धमकी, अनिवार्यता, जिद अगर है तो आई, वी के साथ आपका विल आएगा और ही, सी, इट, यू, दे एक वचन या बहुवचन कर्ताओं के साथ में शैल का प्रयोग होगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अब हम देखते हैं वाक्यों को कैसे बनाएं। तो हम पहले इन वाक्यों को जो लिखे इनको पहचानें कि फ्यूचर इंडेफिनिट के कौन कौन से वाक्य हैं और कौन से वाक्य नहीं हैं। तो पहला वाक्य है वह पौन के साथ कानपुर से इलाहाबाद जाएगा। गा शब्द आया है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा हम सपना दीपक को पत्र लिख रही है, ये रही है आपका पहचान में नहीं है, अतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। तीसरा है सुनीता राजू को कहानी नहीं सुनाएगी। गी आया है, अतः यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चौथा सीता सुधीर को बुला रही थी। आपका रही थी पहचान में नहीं है, अतः यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। इसी प्रकार हम सभी को देख लेंगे जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, नहीं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। जैसे हम देखते हैं पांचवा में गा है और छठवां में भी अंत में गा है, अतः पांचवा और छठवां भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सातवें में चुकी थी आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आठवें में आपका अंत में गा आया है, अतः ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नौवें में गा आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगला है 10वां में गा आया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, परंतु इसमें लिखा है पंकज तुम्हें पीटेगा, ये धमकी है, अतः इस ये भी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अगला है 11 मैं गेंद ही खेलूंगा, यह यहाँ जिद है, अतः यह गा भी आया है, इसलिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है।
अब हम बनाना सीखें, कैसे बनाएं। वाक्यों को बनाने के लिए हम ये देखेंगे जो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नहीं है उनको हम साफ कर देंगे। दूसरा वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, इसे हम साफ कर देते हैं। और इसके बाद चौथा भी नहीं है, इसे भी हम साफ कर देंगे। और इसके बाद सातवां भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, इसे भी साफ कर देते हैं। अब जो बचे हैं ये सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं और इनको हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पहला वाक्य बनाएंगे और पहला वाक्य की शुरुआत हम साधारण वाक्य से करते हैं। साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे? तो साधारण वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता को पहचाने। आपका वह पवन के साथ कानपुर से इलाहाबाद जाएगा, इसमें क्या और नहीं आया है, अतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और क्या नहीं आया, दूसरी बात गा आया है, अतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें कर्ता वह है, अतः इसके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। कैसे बनाए आओ देखें। सबसे पहले आप कर्ता को लिखेंगे ही को और इसके साथ अंत में सहायक क्रिया गा के लिए विल का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो बचा है सबसे दाहिने से बाएं को आते चले जाओ, लिखते चले जाओ और आपका वाक्य बन जाएगा। इस तरह से ही के लिखने के बाद विल के बाद जाना की माने और का फर्स्ट फॉर्म और फिर इलाहाबाद, फिर से, फिर कानपुर, फिर के साथ और फिर आपका पवन, इस तरह से लिख देंगे और आपका वाक्य बन जाएगा। देखते हैं, ही होगा ही विल गो टू इलाहाबाद फ्रॉम कानपुर विद पवन। इस तरह से हमारा ये साधारण वाक्य बन गया है। चाहे जितना बड़ा साधारण वाक्य हो उसको सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे, सहायक क्रियांत की गा के लिए विल का प्रयोग करेंगे और फिर जो बच गए उनको दाहिने से बाएं की ओर माने लिखते चले जाएंगे, आपका साधारण वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार हमने साधारण वाक्य बनाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। तो आपका तीसरा वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, अतः इसकी भी शुरुआत हम कर्ता से ही करेंगे। परंतु ध्यान रखें, पहले हम कर्ता को लिखेंगे और फिर सहायक क्रिया विल लगाएंगे के लिए। परंतु ये साधारण नहीं है, नकारात्मक देखो ये नहीं आया है, इसलिए पहले हम कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग करें, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर जो बच गए हैं फिर हम दाहिने से बाएं को लिखते चले जाएंगे। यानी पहले सुनाना की फर्स्ट फॉर्म का माने टेल हो जाएगा, फिर कहानी, फिर को और फिर राजू। इस तरह से आप लिख देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा जो नेगेटिव है। अतः ये होगा सुनीता विल नॉट टेल ए स्टोरी टू राजू। और इस तरह से आपका वाक्य नेगेटिव भी बन चुका है। जितने भी नेगेटिव हों इसी प्रकार से बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम नकारात्मक भी बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे है और ये दो प्रकार का है। तो इसमें से ये ध्यान रखेंगे, जब यही सहायक क्रिया विल और शैल जब वाक्य के प्रारंभ में रखी जाएगी तो ये क्या का भी अर्थ देगी और इधर से गा, गी और गे का भी अर्थ आ जाएगा इसी से, ये ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले पांचवा वाक्य प्रश्नवाचक है, जिसमें क्या शब्द सबसे प्रारंभ में आया है। क्या शब्द प्रारंभ में आने के कारण सबसे पहले हम सहायक क्रिया को रखेंगे। सहायक क्रिया आपका है राजू, सहायक क्रिया आपकी है विल और शैल है, जिसमें राजू के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले प्रारंभ में आने पर हम सबसे प्रारंभ में रख देंगे विल। तो ये विल जो है क्या का अर्थ ले आता है और इस गा का अर्थ भी ले आता है। अतः विल के बाद में आप राजू को लिखेंगे और फिर अंत में चले जाएंगे गाना की माने और फिर अंत में जो बचे
उसको दाहिने से बाएं करके लिखते चले आएंगे। अतः हो जाएगा विल राजू फिर सिंग ए सॉन्ग और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो वाक्य प्रश्न सूचक है जिसमें क्या प्रारंभ में आया है वो वाक्य हमने बना लिया है। अब छठवें में देखते हैं वह वाक्य जिसमें क्यों बीच में आया है और उसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक है तो जो बीच में अगर आ जाए तो बीच में जो क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उसकी माने सबसे पहले प्रारंभ में लिखना। तो व्हाई की माने क्योंकि माने हुआ ही हो जाएगी। व्हाई के बाद सहायक क्रिया विल लगाइएगा और फिर इसके बाद कर्ता को लिखिए, फिर इसके बाद अंत में माने लिखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो बच गए हैं पत्र और को और पवन लिख दीजिए और आपका वाक्य बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा व्हाई विल गोपी, व्हाई विल गोपी राइट ए लेटर टू पवन और प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगा देंगे। इस तरह से आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है जिसमें क्या कहाँ के क्यों बीच में आता है। अब हम देखेंगे जो प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य है यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को बनाना सीखेंगे और ये भी दो प्रकार का होता है जिसमें से एक में क्या बीच में होता है, एक में क्या कहाँ कब कौन किससे किधर क्यों ये बीच में आता है। तो हम पर और नहीं भी आता है साथ में तो देखें ये क्या भी है और ये नहीं भी है और इसमें क्यों है और नहीं भी है। अतः ये प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हैं। अतः हम सबसे पहले ये क्या प्रारंभ में होने के कारण हम पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, पुनीत के हिसाब से यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, विल लिख दें। फिर इसके बाद कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के बाद नकारात्मक है इसलिए नॉट का प्रयोग करें, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर इसके बाद जो बच जाए उसको दाहिने से बाएं को लिखते चले आएंगे। तो खरीदा के माने फर्स्ट फॉर्म बाई होता है और फिर इसके बाद कलम को लिख देंगे। तो विल पुनीत और फिर नॉट फिर बाई और इसके बाद है कलम यानी ए पेन। विल पुनीत नॉट बाई ए पेन आपका वाक्य बन चुका है। ये क्वेश्चन और प्रश्नवाचक नकारात्मक बन गया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे अंत में। अब हमारा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं दोनों बीच में आ गए हैं। अतः हम इसकी माने सबसे पहले लिखेंगे। अतः ये हो जाएगा पंकज विनोद को कलम क्यों नहीं देता, तो क्यों जो प्रश्नसूचक शब्द है इसकी माने व्हाई पहले लगाएं अंत में और व्हाई के बाद में आपका सहायक क्रिया विनोद के अनुसार लगेगी। तो व्हाई विल इसके बाद कर्ता को लिखेंगे और नकारात्मक होने के कारण फिर नॉट को लिखेंगे और फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखें और फिर इसके बाद जो बच गया हो उसको फिर दाहिने से बाएं को लिखते चले आओ और आपका वाक्य बन जाएगा। तो व्हाई विल पंकज नॉट फिर है गिव ए पेन टू विनोद और इस तरह से अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें और आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हमारा बन चुका है। अब हम बना चुके हैं, अब हम केवल रह गया है हमारा अपवाद वाले वाक्य जिसमें से आपका वाक्यों से धमकी अनिवार्यता और जिद का भाव प्रकट होता है। अब हम देखते हैं 10वां और 11वां वाक्य में पंकज तुम्हें पीटेगा, अतः इसमें धमकी का भाव है, अतः इसमें सहायक क्रिया उल्टी प्रयोग होगी। आई के साथ आई के साथ विल आएगा और ही सी इट यू दे एक वचन और बहुवचन के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। अतः यहाँ पंकज के अनुसार शैल आएगा तो पंकज और फिर इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे फिर इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा पंकज
फिर विल नहीं, यहाँ शैल लगाना, चूंकि यहाँ धमकी का भाव है। तो पंकज शैल और फिर बीट यू, इस तरह से ये वाक्य बन गया है। अब यहां मैं गेंद ही खेलूंगा, वैसे धमकी यहां पर जिद है, जिद का भाव है। अगर जिद का भाव नहीं होता तो आई शैल प्ले दी बॉल कर देते, परंतु यहां जिद है, इस जिद का भाव होने के कारण इसमें से आई विल प्ले दी बॉल होगा। अतः पहले हम मैं को लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल लगाएंगे और फिर प्ले की माने और फिर द बॉल लिख देंगे। इस तरह से हो जाएगा आई विल प्ले दी बॉल। और इस तरह से हमने सारे वाक्य बनाए, जिसमें से सबसे पहले हमने साधारण वाक्यों को सीखा, नकारात्मक वाक्यों को सीखा, प्रश्नवाचक वाक्यों को सीखा और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखा तथा अपवाद वाले वाक्यों को भी बनाना सीख लिया। अतः फ्यूचर इंडेफिनिट का सारा वाक्य, सब प्रकार के वाक्य को हमने बनाना सीख लिया है। अब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है और तब हम अगले किसी वीडियो के साथ यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।